नमस्कार, आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने दी राज्यपाल को नववर्ष की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने नववर्ष पर दोहराया आत्मनिर्भर हिमाचल का संकल्प। नूतन वर्ष की शुभकामनाओं के लिए प्रदेशवासियों का किया आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे पात्र आवेदकों को दिया नए साल का तोहफा। शिक्षा व गृह विभाग में 202 आवेदकों को मिली नियुक्तियां। नववर्ष की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ने मॉल रोड और रिज का किया भ्रमण। पर्यटकों से किया संवाद। हिमाचली व्यंजन व हस्तशिल्प स्टोरों का किया अवलोकन। हिमाचल में 3 से 5 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा हिम एमएसएमई फेस्ट 2026। हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 बनेगा निवेश एवं औद्योगिक विकास के लिए रणनीतिक संवाद का मंच। मुख्यमंत्री ने गिरिराज साप्ताहिक का वर्ष 2026 का कैलेंडर किया जारी। शिमला बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में किया अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी एवं देहरा से विधायक श्रीमती कमलेश ठाकुर के साथ आज लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ला को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और श्रीमती कमलेश ठाकुर ने लेडी गवर्नर को पारंपरिक हिमाचली शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और समग्र विकास की कामना की। नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रदेश भर से आए लोगों ने ओक ओवर और राज्य सचिवालय शिमला में भेंट की और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सुबह से ही कैबिनेट मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी और अन्य कर्मचारी मुख्यमंत्री को नए साल की शुभकामनाएं देने पहुंचे। इसके अलावा राज्य के सभी जिला से बड़ी संख्या में लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। नववर्ष की शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की प्राकृतिक सुंदरता के संरक्षण के लिए हरित और सतत ऊर्जा के उचित दोहन पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए हाईटेक उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के अनुरूप सार्वजनिक सेवाओं को अधिक कुशल और सुलभ बनाने के लिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र और बुनियादी ढांचे में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करेगी। 3 साल की चुनौतियों के बाद नया साल की शुरुआत हुई है और मुझे खुशी है कि नए साल में प्रदेश की जिन नीतियों को लेकर हमने 3 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचा था, नीतिगत हमने बदलाव किया है, नियमों में बदलाव किया है, कानूनों में बदलाव किया है और ये नियम कानून जो भी बदलाव किया है ये आम लोगों के लिए किया है। गांव के किसान के लिए किया गया है, युवाओं के रोजगार के लिए किया गया है। निश्चित रूप से इसका लाभ 26 में आपको देखने को मिलेगा। जिस आर्थिक चुनौती का प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों से सामना किया, इस प्रदेश पर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी, 10,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज 6th पे कमीशन की छोड़कर गई थी। इन सब चुनौतियों का सामना करने के बाद 2026 आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में बढ़ते हुए कदम होंगे और मैं कह सकता हूँ, मुझे खुशी है कि 3 साल बाद ये धरातल पर दिखने शुरू हुए हैं। यही व्यवस्था परिवर्तन आपको आने वाले समय में नजर आएगा। नशाखोर जो भी हैं, अभी आप आने वाले समय में देखेंगे कि उनके खिलाफ हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं और इस वर्ष रोजगार का अवसर भी हम पैदा करेंगे और निश्चित रूप से जो नशाखोर है उनकी कमर भी तोड़ेंगे। फैसले प्रदेश हित में है। राजनीतिक जीवन में जो आम लोगों को सुविधा देने वाले फैसलों में अगर कोई नियम अड़चन आती है, कोई कानून अड़चन आती तो मैं उसको बदलने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि गांव के किसान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जो भी अड़चनें आएगी उसको हम दूर करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और मुझे खुशी है कि
अभी पानी की एक दो बूंदे गिरने शुरू हुई है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो मौसम का असर है, जो बर्फ और वर्षा थोड़ी कम हो रही है, इसकी शुरुआत आज नए वर्ष में हो। सरकारों को 40 साल पुरानी व्यवस्था है, एक रूटीन व्यवस्था की एक रूटीन से चल रही थी, आपने देखा होगा और कई बार आपको भी कष्ट हुआ होगा। लेकिन अगर मैं वो फैसले नहीं लेता तो 3 साल बाद उसका असर नज़र नहीं आता। आज असर नज़र आने लगा है, लेकिन हमको नीतिगत बदलाव बहुत तेज़ी से करना होगा अगर हमने 2027 में आत्मनिर्भर बनना है। और मैं बार बार कहता हूँ, कई बार आपको ये लगता होगा, कई बार आपके कई अर्थशास्त्री बड़ी चर्चा करते होंगे कि 2032 में कैसे प्रदेश का समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा, जब भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जब आप लोगों की 75 लाख की जो जनता है उसकी संपदा को कौड़ियों के भाव लुटा दिया जाता है। उस संपदा को लुटने से बचाना है, वही हमारी आर्थिक स्थिरता और आर्थिक निर्भरता की बड़ी निशानी है। और जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से, जिसका आप लोगों को पता नहीं लगता है लेकिन इस कुर्सी पर बैठकर पता लगता है, उसको बंद करके समाज के 75 लाख लोगों के लिए योजनाएं लानी है, सिर्फ एक वर्ग के लिए योजना नहीं लानी है। प्रधानमंत्री जी की घोषणा का 2026 में हमें इंतजार रहेगा कि 2026 में 1500 करोड़ रुपए की जो उन्होंने घोषणा की है वो जरूर पूरी होगी, हम आशा रखते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो आशा है और उम्मीद भी है। प्रदेश सरकार ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे 202 पात्र आवेदकों को नियुक्ति प्रदान कर उन्हें नए वर्ष का तोहफा दिया है। इसमें शिक्षा विभाग में 127 आवेदकों को श्रेणी 3 व श्रेणी 4 के पदों पर नियुक्त किया गया है। इनमें JOA IT तथा मल्टीटास्क वर्कर शामिल हैं। वहीं गृह विभाग में 74 आवेदकों को नियुक्तियां दी गई हैं, जिनमें 70 JOA IT और श्रेणी 4 के 4 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अभियोजन विभाग में भी एक आवेदक को नियुक्ति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे नववर्ष का तोहफा बताते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लंबे समय तक अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की अनदेखी की गई। रोजगार की उम्मीद लगाए अनेक परिवार लंबे समय तक असमंजस की स्थिति में थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने इन परिवारों की पीड़ा को समझते हुए ठोस कदम उठाते हुए नियुक्तियां प्रदान की हैं। प्रदेश सरकार इन परिवारों की भलाई तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर शिमला के मॉल रोड और रिज का भ्रमण किया और क्वीन ऑफ हिल्स शिमला में उमड़े पर्यटकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने रिज पर लगे हिमाचल के पारंपरिक व्यंजनों और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने वाले स्टॉलों का भी अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों और लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। वहीं लोगों ने उत्साहपूर्वक उनके साथ सेल्फी ली। हिमाचल के समृद्ध हथकरघा, हस्तशिल्प, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों और GI टैग वाले उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 3 से 5 जनवरी तक हिम MSME फेस्ट का आयोजन रिज तथा पीटरहॉफ में किया जा रहा है। हिम MSME फेस्ट 2026 में 4 जनवरी 2026 को पीटरहॉफ शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में CEO इंटरैक्शन, निवेश एवं औद्योगिक विकास के लिए रणनीतिक नेतृत्व संवाद का आयोजन किया जाएगा। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य उद्योगपतियों एवं सरकार के बीच प्रत्यक्ष समन्वय स्थापित करना, निवेशकों की अपेक्षाओं एवं दृष्टिकोण को जानना तथा प्रमुख निवेश, औद्योगिक क्लस्टर तथा मूल्य श्रृंखला एकीकरण, विशेषकर MSME से जुड़े विनिर्माण क्षेत्रों के अवसरों को सामने लाना है। ये बड़े उद्यमों एवं स्थानीय MSME के बीच सहयोग को प्रोत्साहित कर समावेशी एवं सतत औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमी सम्मेलन, स्टार्टअप निवेशक मीट, प्रत्यक्ष बैठकें तथा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट खरीदार विक्रेता मीट का भी आयोजन किया जाएगा। ये फेस्ट प्राथमिकता वाले उभरते क्षेत्रों फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन मोबिलिटी, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, डेटा सेंटर्स तथा डिफेंस से भारत एवं विदेश के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, प्रबंध निदेशकों, प्रमोटरों तथा उद्योग नेताओं को एक साथ एक मंच पर लेकर आएगा। ये फेस्ट हिमाचल प्रदेश को भविष्य में सतत एवं वैश्विक रूप से निवेश हितैषी गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को गिरिराज साप्ताहिक का वर्ष 2026 का कैलेंडर जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिराज साप्ताहिक प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी निर्णय लिए हैं और इन पहलों को सही परिप्रेक्ष्य में प्रचारित करने में गिरिराज साप्ताहिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिमला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को शिमला में एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री भुवनेश पाल एवं सचिव श्री पुनीत धांटा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,11,111 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए प्रतिनिधि मंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे योगदान पीड़ित मानवता और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा। उन्होंने शिमला के चक्कर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अधिसूचना जारी करने तथा न्यायिक परिसर चक्कर के भवन के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।